बहुत बड़ा रोल है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जितनी भी तुम आर्टिफिशियल स्मेल सुनते हो आजकल, है ना, जो भी घर में रूम फ्रेशनर ले आए, वॉशरूम में या टॉयलेट में टॉयलेट फ्रेशनर आता है, एयर फ्रेशनर आते हैं, ये सारे किससे बने होते हैं? कार्बन कंपाउंड। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। ठीक, तुम जितनी भी आर्टिफिशियल जो चीज़ें खाते हो उसमें स्मेल आती है, जैसे तुम्हें मैंगो कोई जूस पिलाया हो, मैंगो की स्मेल आती है ना, वो सारा आर्टिफिशियल, कोई मैंगो नहीं होता किसी का। लीची का जूस पीते हो, मतलब रियल जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है, जीरा वाला आ रहा है आजकल, कोका कोला वाला, कोई जीरा वीरा नहीं किसी, सब आर्टिफिशियल। जितना भी तुम सूंघते हो, खुशबू जितनी भी आती है तुम्हें, और टेस्ट जो तुम्हारा बर्ड्स में पता चलता है कि भाई हाँ ये वाला फ्रूट हम खा रहे हैं, वो सब आर्टिफिशियल। ठीक, तो हमारे लाइफ में इसके कार्बन कंपाउंड्स लाखों की संख्या में, इतने सारे कंपाउंड्स है, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कार्बन कंपाउंड से चलता है। ठीक है तो बहुत डिटेल अब ये। अब कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, 2, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल मतलब इसकी जो वैलेंसी है 4 है। कार्बन ऐसे बनता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ 4 कार्बन जुड़ सकते हैं। एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़ सकते हैं? 4 कार्बन जुड़ सकते हैं। तो इसकी इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, तो 4 वैलेंसी है इसकी। इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। भाई जिसकी 3 वैलेंसी हो तो 3 चीज़ जुड़ेगी, 2 वैलेंसी हो तो 2 जुड़ सकती है। अगर उसके साथ अगर हम फॉर्म जोड़ना चाहें, इसकी 2 वैलेंसी है तो 2 ही चीज़ जुड़ेगी ना उससे। तो अब इसकी 4 वैलेंसी है तो 4 चीज़ खुली हुई है, 4 बॉन्ड्स खुले हुए हैं, कोई भी जुड़ जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। और इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ये होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इसको बोलते हैं कैटिनेशन। एक से एक, एक से एक जुड़ता जाता है, सी से सी, सी से सी, सी से सी, बहुत सारे सी आपस में जुड़ के कुछ ना कुछ कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में जुड़ जाते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो केवल कार्बन, क्योंकि छोटा सा एटम है, छोटा सा है, तो एटॉमिक नंबर 6 ही है इसका, केवल ये ही लॉन्ग चेन्स बना सकता है, इतनी लंबी लंबी। और इसके अलावा इसके ग्रुप के भी जो मेंबर्स हैं वो भी नहीं बना सकते। इसके ग्रुप के मेंबर्स भी लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकते। 3 जुड़ जाएंगे, 4 जुड़ जाएंगे, 5 जुड़ से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये हजारों की संख्या में जुड़ जाता है छोटा। तो इसलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। एक तो टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। ये 2 कारण की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? फिर इसके बाद आता है इसके एलोट्रोप्स। कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? तो कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? एक तो डायमंड सुना होगा तुमने, एक ग्रेफाइट सुना होगा तुमने, एक मैंने तुम्हें बताया था पीछे, फुटबॉल शेप। क्या बताया था? बकमिंस्टर फ्लोरीन बताया था ना, एक दिन, बहुत दिन पहले तुमसे बात कर रहा था मैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम है इसका। इसमें C60 कार्बन जुड़े होते हैं और बिल्कुल फुटबॉल की शेप के होते हैं। जैसी फुटबॉल बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम फुटबॉल होती है। इसमें हेक्सागन करके जुड़े होते हैं। मैं तुम्हें इसकी फोटो भी दिखा दूँ। सेम है, एकदम सेम। अगर
जब तुम देखोगे इसको तो ये है, देखो बकमिस्टर फुलरेन, बिल्कुल इसकी शेप भी बना रखी है ना फुटबॉल में। ठीक है, तो ये बकमिस्टर फुलरेन, और ये देखो ये इसमें भी 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 जुड़े हुए, जैसे इसमें तुम देख रहे हो फुटबॉल के अंदर ये ब्लैक वाले की कितनी साइड्स है, हेक्सागन ही है ना, तो बिल्कुल फुटबॉल इसी की शेप के होते हैं। 60 ऐसे वो होते हैं, कार्बन इसमें 60 होते हैं, C60। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस शेप में आपको बकमिस्टर फुलरेन पाया जाता है। 2 मिनट, मेरा पुराना स्टूडेंट आया, मैं मिला हूँ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या क्या बता दिए मैंने। नंबर 1 डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस। नंबर 2 ग्रेफाइट, सॉफ्टेस्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ल्यूब्रिकेंट्स में काम आता है। ठीक है, डायमंड जो है वो उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेफाइट में से करंट पास हो जाता है, ग्रेफाइट में से करंट पास हो जाता है। नंबर 3 ये मैंने लिख दिया, बकमिस्टर फुलरेन। ठीक है, तो 3 हो गए, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन, दीज आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ। समझ में आ गई सबको। तो ये आपने याद कर लेना। ठीक है, तो जितने भी आप जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने, मेटल नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं ना, याद है इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, वो कार्बन के बने हो सकते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज करे जाते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अगर करने हो तो। ठीक है, तो वो ग्रेफाइट के ही बने होते हैं, कार्बन मीन्स ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट ही हमारा वो एलोट्रोप है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेंसिल लेड पेंसिल होती है, उसकी जो अंदर की लिखने वाली है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो ल्यूब्रिकेंट्स की तरह हम काम कर सकते हैं इसको। और जो तुम्हारा ये बकमिस्टर फुलरेन है ना, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, बीच वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम जो सीखेंगे वो है तीन वो सीखेंगे। देखो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मीन्स इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और ये सारे नाम बिल्कुल डिफरेंट है, पर अच्छी बात ये है कि इसमें मेंबर्स है, मतलब 1 कार्बन का मेंबर उसका नाम, 2 कार्बन का मेंबर उसका नाम, 3 कार्बन का मेंबर उसका नाम। तो लास्ट के जो इनके सबके, जैसे अब हमारी फैमिली है, जैसे अब मैं संदीप सिंह लगाता हूँ तो मेरे बच्चे भी सिंह लगाते हैं, जो शर्मा है वो शर्मा लगाते हैं, जो गुप्ता है वो गुप्ता लगाते हैं, जो सैनी है वो सैनी लगाते हैं, जो यादव है वो यादव लगाते हैं। तो उनके नाम आगे के बदल जाएंगे, पीछे के सेम रहते हैं, है ना, जो सरनेम है वो सेम है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी सरनेम बदलता रहता है, सरनेम सेम रहता है, आगे का नाम बदलता रहता है। और याद करने में तुम्हें बहुत आसान है, क्योंकि हर एक जगह वही चलता है। क्या क्या नाम होते हैं इसके, वो सीखो पहले। जिस भी कंपाउंड में 1 कार्बन हो, केवल 1 कार्बन, तो उसका स्टार्ट जो होगा वो मिथ से होगा, मिथ, METH। ठीक है, जो भी नाम हम लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, लेकिन जिसमें भी 1 कार्बन होगा दैट विल स्टार्ट विद मिथ। जिसमें 2 कार्बन होंगे वो स्टार्ट होगा इथ। जिसमें 3 कार्बन होगा वो होगा प्रॉप। बस यही याद करना है इसमें। 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 वाले को, अब वो सारे नाम जो है आगे के तुमने सुने हुए हैं, पेंट सुना हुआ है, 5 को क्या कहते हैं, पेंटागन करते हो कि नहीं। 6 वाले को क्या लिखते हो, हेक्सागन, हेक्स। 7 वाले को क्या कहते हैं, हेप।
ठीक है, हेप्टागन, हेप्ट होता है। 8 वाला ऑक, 9 वाला नॉन, ठीक है, नॉन, और 10 वाला डेक, ठीक है। तो ये केवल आपको ये याद करते हैं, ये याद होते के साथ ही आप सारे नाम कर पाओगे। अब ये है इनके नाम, और इनकी जो जाति है वो बाद में बता देंगे। एक जाति है अल्केन, एक है अल्कीन, एक है अल्काइन। अब सुन लो, मेरी बात लिखो मतलब कि सब लिखवा दो, चुपचाप ये सुन ले जाओगे। ये है एन, ये है ईन, और ये है आइन। तो देखो आगे के तो ए एल के तो सेम ही है। तो अगर मैंने इस एक कार्बन वाला लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, मीथेन। मिथ तो एक कार्बन, तो मीथेन, एन लगा दिया। ये इसका सरनेम है, ठीक है। इथ, एन, प्रोप, एन, ब्यूट, एन, पेंट, एन, हेक्स, एन, हेप्ट, एन, ऑक, एन, नॉन, एन, डेक, एन। कितना सारा, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। अब इन तीनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इन 3 पार्ट्स को, हाइड्रोकार्बन्स को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक को कहते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और एक को कहते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, अभी बताऊंगा ये भी क्या होता है। और ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड। इन दोनों में, इसमें डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी, बॉन्ड। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं होता। हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। एक पूरी चेन में अगर लंबी है तो उसमें 2 से 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब अगर मैं इसका कोई लिखना चाहूँ जिसके अंदर 5 कार्बन है मान, तो मैंने लिखा भाई 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये सिंगल हो, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक ही डबल बॉन्ड हो। तुम्हारे कोर्स में 1 डबल बॉन्ड तक का ही है, पर मैं 2 डबल बॉन्ड का 3 का भी बता दूंगा। लेकिन अगर ऐसा भी है तो दैट मीन्स कि इसमें पूरे कार्बन कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स इट इज अल्कीन। क्या है ये? अल्कीन। और अगर किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको हम बोलेंगे अल्काइन है। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो सब में, वो अल्केन है। जैसे मान लो मैं इसे हटा दूँ, अब इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। और जिसमें भी डबल बॉन्ड आ जाए कह देंगे अल्कीन फैमिली का मेंबर है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको कह देंगे भाई ये अल्काइन फैमिली का कंपाउंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब इसका मतलब क्या याद रखोगे, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अभी समझाऊंगा जब समझाऊंगा। और जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब ध्यान से सुनिए। अब इसका नाम क्या होगा? अब देखो, मिनिमम डबल बॉन्ड अगर है 2 कार्बन के बीच में, तो इसका मेंबर, पहला मेंबर सिंगल कार्बन का नहीं हो सकता, मिथीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक ही कार्बन है। तो जब एक ही कार्बन है तो उसका बॉन्ड के बिना तो हम बताएंगे कैसे, है ना। तो इसलिए ये स्टार्ट होता है 2 कार्बन, तो इथ से शुरू होता है, और इसके लास्ट में ईन लगा हुआ है, तो ईन। तो जिस भी कार्बन में, जिस भी कंपाउंड में 2 कार्बन हो और उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इथीन। दोनों आगे भी तो ऐसा बन जाएगा। अभी हाइड्रोजन लगाऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से
ये तुमने बनाया हुआ इथीन, तुम्हें मैंने जब कोवेलेंट कंपाउंड सिखाए थे तो इथीन बनवाया था, है ना, इथाइन भी बनवाया था, इथीन भी बनवाया था मेटल नॉन मेटल से। तो इथीन इसका नाम है इथीन, जिसमें कार्बन कार्बन 2 हो। यहाँ पर बचे हुए कैसे हाइड्रोजन पूरे होंगे वो भी मैंने समझा रखा है आपको, ऐसे बनाया था, है ना। कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंसीज होती है, टेट्रावैलेंट होता है ना, कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए इसके चारों तरफ। तो 4 बॉन्ड कैसे होंगे, 2 तो ये बन गए आपस में, एक बॉन्ड ये बचा, एक बॉन्ड ये बचा, इसको हाइड्रोजन के साथ अभी मैं बनाना फिर सिखा दूंगा दोबारा से। इसका कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो समझा दूंगा। तो ये इथीन है जिसमें 2 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो बीच में, और जिसमें 3 कार्बन हो और 1 डबल बॉन्ड हो। अभी एक सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम, जिसमें सिंगल एक ही बार एक ही जगह डबल बॉन्ड आया हो, उसका नाम अब क्या होगा, प्रोपीन। प्रोप है ना 3 वाला, और डबल बॉन्ड आ गया तो उसका नाम हो गया प्रोपीन। ये 4 वाला क्या होगा, ब्यूटीन। लेकिन ये किसके लिए है, पूरे 4 कार्बन में केवल एक जगह ही आपका, पहली जगह पर ही आपका क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। अगर ये बॉन्ड ऐसे हो गया तो इसका नाम ब्यूटीन नहीं है, इसका नाम ब्यूटीन नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा सब क्या कैसे नाम दिए जाते हैं, ये भी कैसे दिए जाते हैं भी समझाऊंगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, सिर्फ जिसको ब्यूटीन बोलना है हमने वो यही है, या तो या हो या इधर से भी हो सकता है, इधर से या इधर से, कहीं से भी पहली पोजीशन पर जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। 4 कार्बन विद 1 डबल बॉन्ड एट द फर्स्ट पोजीशन, उसको हम बोलेंगे। समझ में आ गई बात। अब तो पेंटीन बिल्कुल सेम, एक कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड और बाकी सब सिंगल, 5 कार्बन, उसका नाम क्या है, पेंटीन। फिर हेक्सीन, फिर हेप्टीन, बिल्कुल सेम, फिर ऑक्टीन, फिर नोनीन और फिर डेकीन। ठीक, तो ये तो सबका सेम है कार्बन के हिसाब से, क्योंकि इसके 2 मेंबर हैं, 2 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। 1 कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट बोलेंगे। ऐसे ही 10 के 10 आपको याद कर लेंगे। ये याद कर लोगे तो नाम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से आप बता सकते हो ये कौन सा कंपाउंड है। दूसरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड में। अब इसमें जो मैंने ये बनाया है इसको ऐसे नहीं बनाना, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ेंगे, अभी इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी बताऊंगा कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। पहले सिर्फ ये समझ लो कि इनका नाम हम कैसे देते हैं, ये नाम याद रखने हैं आपने और इनका यूज करना है। तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड में तो सबसे पहला मेंबर, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली क्यों, प्रोपाइन। अरे यार कमाल कर रहे हो, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता क्या, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता क्या भाई। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 चीज सीखी है हमने, तो 2 के बीच में क्यों नहीं ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। पढ़ते तो हो नहीं, घर से आके मेटल नॉन मेटल में सारी चीजें बनवाई। तो इसका पहला मेंबर भी क्या होगा, इथाइन। बस पहला नहीं होगा, इसमें मिथीन नहीं होगा, इसमें इथाइन मिथाइन नहीं होगा, इथीन इथाइन, ऐसे ही सारे बस। प्रोपाइन, ठीक है, ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, फिर हेक्साइन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के बनियाइन, ऐसे करते हैं, पंटाइन होता है ना हिंदी, हेप्टाइन और ऑक्टाइन और नोनाइन और डेकाइन। मतलब कहने का मतलब है वाई नहीं लगाना है, ये देखते हुए। अभी इथाइन होगा तो ऐसे, प्रोपाइन होगा तो ऐसे, ब्यूटाइन होगा तो ऐसे 4 कार्बन, पेंटाइन होगा तो ऐसे,
हेक्साइन होगा तो ऐसे ही एक कार्बन बढ़ाते जाओ, 6 कार्बन होते हैं, ऐसे 7, 8, 9, 10 और इससे भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारे कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। ये तो मैंने बता दी है 10 तक, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें रट्टा मारने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें, सिर्फ तुम्हें ये 3 नाम याद करने, 3 नाम याद करने और ये याद करने, ठीक। अब जैसे ही तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड आए, उसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, और काउंट करो कार्बन कितने हैं, तो जितने कार्बन है उसके हिसाब से उसका नाम लिखो, पहले पहला नाम, और किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, भाई एल्केन को बिलोंग कर रहा है, तो उसके आगे एन लगा दो, हो गया। दूसरे वाले में अगर मान लो डबल एल्कीन फैमिली का मेंबर है, डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, तो डबल बॉन्ड कार्बन काउंट करो और वाई 3 लगा दो उसके आगे। कार्बन काउंट करो, जैसे 3 कार्बन है भाई और डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें पहली जगह पर पोजीशन पर, अभी दूसरी तीसरी वाली समझाऊंगा। तो ये उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटीन। पहचान लिया तुमने कि भाई ये फलाने का बेटा है, इसका नाम तो ये है, और ये यादव है या ये नेगी है या ये सिंह है या ये पंडित है या बनिया, जो भी कुछ है, ये आगे के वो हैं। अभी और बहुत सारे पढ़ाऊंगा, अपना नाम रख लेना उसमें। अल्कोहल भी होते हैं, ईथर भी होते हैं, ईस्टर भी होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, एल्केन्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं तुम्हें अगर वो दिखा दूँ, और कितने सारे फैमिलीज होते हैं इसकी। सत्रह 17 टाइप्स हैं। ये सारे तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अभी अगले साल पढ़ोगे। फंक्शन ग्रुप्स बोलते हैं अगले साल, अगले 2 साल जो साइंस लेगा वो सब कुछ पढ़ेगा। 17 में वो है ये, जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है ना, ऐसी है फैमिलीज, ठीक है। अमाइंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड्स, ईस्टर, एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, क्यों बकबक कर रहे हो, एल्डिहाइड, अबे बोले जा रहा है, चुप हो जा। कीटोन, एल्कोहल, फिनॉल, थायोल्स, अमाइंस, ईथर्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स, ये सारे मेंबर्स, ठीक है। तो इनको देख के पहचानना होता है भाई ये कौन सा मेंबर है। अब इसमें फिर मिक्सिंग भी होती है, इसमें मिक्सिंग भी होती है, जैसे आजकल लगाते हैं ना, नम्रता अरोड़ा शर्मा, लड़की ने शादी कर ली अरोड़ा ने शर्मा जी से, तो वो अपना नाम नहीं छोड़ती अरोड़ा, वो क्या करती है, नम्रता अरोड़ा शर्मा, है ना। ये ऐसे ही इसमें नाम आएंगे फिर जब 2 मिक्स हो जाएंगे, तो उनके नाम इन्हें नहीं, अगले साल सीखोगे, इस साल नहीं, डरने की बात नहीं, इस साल कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब मान लो मेरे को मीथेन बनाना है, मैं क्या बना रहा हूँ, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन के पास, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो 2 4 होता है। इसको कितने चाहिए, बाहर से 4 चाहिए, तो ये दे और ले तो सकता है नहीं, शेयर करेगा। जिसके पास 4 होते हैं वो कभी भी दे ले नहीं सकता है, शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करता है तो आप क्या करोगे, 4 शेयर करोगे बाहर से, तो आपने इसके आउटर मोस्ट शेल पे ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसके साथ हाइड्रोजन ने क्या करा, भाई तेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो इसने हाइड्रोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसका 1 कर लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया इससे, और इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन थे अड़ोसी पड़ोसी, इसने सबसे 1 शेयर कर लिया। तो आपके पास क्या बन गया, मीथेन बन गई। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक इसका, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब अगर मान लो कार्बन के पास हमें बनाना है इथीन, C2H4, इथीन होता है ये, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इथीन। अब जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी, तो 2 वैलेंसी तो यहाँ नहीं है, तो इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन ही हो सकता है केवल, क्योंकि अल्केन, अल्काइन में तीसरा एटम नहीं होता, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीनों में कुछ नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स।
हाइड्रोजन है और कार्बन है। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है समझ में? लगी हुई है? तो ये क्या हो गया? इथीन, दिस इज कॉल्ड। तो डबल बॉन्ड आ गया हमारे। अब इसका अगर मुझे बनाना हुई है लिंस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाऊंगा? कार्बन, इसके पास एक, इसके पास एक, यहाँ दो, इसके दो, ये और एक, तो ये आपस में चार। अब इसको चाहिए थे कितने? 8 चाहिए, 8 चाहिए कार्बन को। तो 2 4 5 6, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन, इसके 8 हो गए, और इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2, इसने पूरे कर लिए, इस कार्बन के पूरे हैं। अब इसने भी ऐसे ही करा, हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर करा, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर करा, और ये। तो जब इसके 2 और इसके 2 आपस में शेयरिंग हुई तो क्या बना? डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C, और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ ऐसे, ये हाइड्रोजन, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ है वहाँ सिंगल बॉन्ड। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल ट्रिपल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, उसके पास है ही एक और चाहिए भी एक। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकता है? शेयरिंग करके अपना उसको दे देगा मतलब शेयर कर लेगा, और उसका उससे शेयर कर लेगा। तो सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो डबल कार्बन का और हाइड्रोजन कभी नहीं बना देगा, कभी गलती से ऐसा बना देगा, ऐसा नहीं करेगा, है ना? ये हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये इथीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ऐसी प्रोपीन अगर बनाऊँ मैं, तो प्रोपीन के पास क्या है? 3 कार्बन होंगे। तो सबसे पहले प्रोपीन बनाना है तुमने, या ब्यूटीन बनाना है, या पेंटीन बनाना है, तो पहले काउंट करो कितने कार्बन है, उतने कार्बन लिख दो। पहले वाला डबल बॉन्ड लिख के सब सिंगल बॉन्ड लिख दो। जैसे प्रोपीन है तो ये तुमने डबल बॉन्ड लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है। अब जो बाकी बचा कार्बन के चारों तरफ, हमारे कितनी वैलेंसी होती कार्बन की? 4। तो इसकी 4 कैसे होंगी? 1 2 3 4 होगी। अब इस कार्बन की 1 2 3 तो है, एक और बना दी, इसकी एक ही है, तो इसलिए 1 2 3। तो मतलब कार्बन के चारों तरफ ये 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। काउंट कर लो, काउंटिंग 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से कम भी नहीं हो सकते, 4 होने जरूरी है। जहाँ पर बीच में बॉन्ड गिनती हो गई, जैसे यहाँ 2 हो गए थे, तो बचे हुए 2 यहाँ लगा दो, और जितने भी बॉन्ड आप बना रहे हो इसकी जगह सब जगह क्या बना दो? हाइड्रोजन। ये बन गया फॉर्मूला, इसका बन गया ये प्रोपीन, इसका फॉर्मूला बन गया प्रोपीन। अब मान लो ब्यूटीन बनाना है मुझे, तो मैंने क्या करा? 4 कार्बन लिखे, 1 डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 2 ही तो है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, कहीं भी लगा लो, ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे लिख रहा हूँ कि ऊपर लिख रहा हूँ, लगना चाहिए। और यहाँ क्या होगा? 1 हाइड्रोजन, इसके 2 हैं, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, इसका 1 ही है, इसलिए 1 2, ये चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए, इसके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, जब ही ठीक बनेगा। समझ में आ गई बात? ये आ गई समझ में? पक्का? तू जा रही? तू समझा इसको फटाफट। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? प्रोपीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने एक क्रॉस करके बनाया। अब जैसे इसका बनाना चाहूँगा, ठीक है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ पहले प्रोटीन का, उसके बाद जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर 2 इसके बना लो, ठीक। फिर अगला कार्बन लिख लो। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एक इसका लिख लो, फिर अगला कार्बन, ठीक है, 3 हो गए। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का लिख लो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। इधर भी एक सिंगल बॉन्ड है, एक इसका और एक इसका हाइड्रोजन का। इस कार्बन के 4 हैं तो एक कार्बन के ये 3 लिखे और एक हाइड्रोजन में लिख दिया, और हाइड्रोजन को। अगर तुम ऐसा भी बना के आ जाओगे ना तो भी तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है। जरूरी नहीं सर्कल बनाओ, सर्कल तो केवल ये शो करने के लिए होता है कि
इसकी वैलेंसी पूरी होगी। जैसे अभी हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 करनी है पूरी, तो 2 हो गई, इस सर्कल के अंदर 2 आ गए, इस सर्कल के अंदर 2 आ गए, इस सर्कल के अंदर 2 आ गए। इस कार्बन के 8 पूरे करने, 2 4 6 8। इसमें कुछ नहीं होता, सबसे आसान चीज़ है। एक दिन घर बैठ के अगर 4-6 बना लोगे ना तो ऐसे समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं, सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को पूरे करने, हाइड्रोजन ने पूरे करने, कार्बन ने इसने पूरे करने, तो 4 ये रे, 2 ये रे और 6। अपने पड़ोसी ढूंढो इसके, जो इसके पड़ोसी हैं केवल उनसे शेयर कर सकता है। अब ये कार्बन यहाँ से नहीं लाएगा हाइड्रोजन से, ये केवल इसका पड़ोसी कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये। 3 पड़ोसी हैं इसके, ये पड़ोसी नहीं है इसका, तो ये इनसे ही शेयर करेगा केवल। तो देखो 8 पूरे हो गए। एक सर्कल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सर्कल में 8 है। दोनों आ रहा है बेटा। इस कार्बन के लिए ये 8 हो गए, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए मत बनाओ तुम सर्कल पर। तुम्हें जहाँ डबल बॉन्ड हो 2 इसके 2 इसके, जहाँ सिंगल बॉन्ड हो 1 इसका 1 इसका, ऐसे क्रॉस लगा दो, बस हो जाएगा। अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता, सपोज प्रोपाइन है, प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन, पहले के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसके 4 हो गए, तो 1 हाइड्रोजन का लगेगा यहाँ, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 1 हाइड्रोजन रह गया। इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 तो ऑलरेडी पूरे हैं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ 3 लगेंगे। बनेंगे, समझ में आ गई बात। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 4 बॉन्ड से कम भी नहीं होने चाहिए। 4 अगर कमी है तो बॉन्ड हाइड्रोजन से बनेगा। समझ में आ गई बात। अब इसको अगर मेरे को ऐसा बनाना है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो क्या करूँगा, ये 4 ये कार्बन, यहाँ 3 है ना, तो 3 इसके शेयर होंगे, 3 पड़ोसी के शेयर होंगे। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 का इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इसके। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेयर में कितने होते हैं, 4, तो 3 यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिया, वो हाइड्रोजन के साथ लगा दिया, हाइड्रोजन को पूरे कर दिया। अब इस कार्बन के साथ 3 तो लग गए, 1 इसका यहाँ लिखा हुआ, 1 इस कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो 1 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन। अब देखो ये 8 हो गए इस कार्बन के, इस कार्बन के ये 8 हो गए, इस कार्बन के लिए हो गए, इस कार्बन के लिए ये 8 हो गए, और हाइड्रोजन के ये हो गए, ये हो गए। इससे आसान कोई चीज़ नहीं, सबसे आसान चीज़ है। थोड़ा सा समझ के कर लो, जो समझ आ रहा हूँ। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, तुमने पढ़ लिया घर जाकर, जब भी समझ में आएगा। नहीं तो मेटल नॉन मेटल में जैसे तुम्हें समझाया, कुछ नहीं समझ में आया तो तुम गधों की तरह यहाँ बैठ जाते हो, यहाँ से पढ़ के जाते हो, घर पर कुछ नहीं पढ़ते हो, और यहाँ के फिर समझने की कोशिश करते हो। सारी चीज़ें साइंस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे ना, किसी भी क्लास में, 11वीं में भी पढ़ लो, 12वीं में पढ़ लो, तुम्हारे यही हालत रहेगी जो यहाँ पर। जो बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ता है साइंस, उसको समझ में नहीं आती। खासतौर से केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। 11वीं क्लास के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या 11th में केमिस्ट्री की होती है। केमिस्ट्री में कितना भी अच्छे से अच्छा टीचर तुम्हें दे दूंगा, जो तुम्हें खूब अच्छे से समझा दे, के फॉर्मूले होते हैं। अल्केन के लिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो जिससे सारे फॉर्मूले बन सके, वो होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। n जो है वो नेचुरल नंबर है। n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे। अब मान लो मेरे को C1 डालना है यार, H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, मीथेन। एक कार्बन, और एक कार्बन का तो मीथेन ही होता है बस, अल्कीन अल्काइन तो होता ही नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन, है ना। अब मान लो मैं 2 कार्बन का दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 6, 2 2 4 + 2 6, तो C2H6। इसका नाम किसका हो गया, ईथेन। ये वही है जो तुमने अभी बनाया है, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, हो गए 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। तो आगे बात, जो अभी बनाया वही बना रहे हैं, C2H6। अगर 3 का बनाना हो
C3H8 कैसे बनाया, 1 2 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड, बाकी 4 पूरे करना है इसलिए एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। देखो काउंट करो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये किसका है, अल्केन का, अल्केन बॉन्ड। ठीक है, अब ब्यूटेन बनाना है, पेंटेन बनाना है, हेक्सेन बनाना है, हेप्टेन बनाना है, सब कुछ बनाना आता है भाई। उतने ही तो कार्बन ही तो ऐड करते जाने हैं और 4 वैलेंसी पूरी करते जानी है हाइड्रोजन के साथ, तो आपका वो अगला मेंबर आता चला। तो ये फॉर्मूला हो गया अल्केन। अब आता अल्कीन का फॉर्मूला। अल्कीन का होता CnH2n, CnH2n, ये अल्कीन का फॉर्मूला है। अब मान लो मेरे को इसमें C1H2 नहीं बनता है ना, तो पहला मेंबर इसका क्या होता है C2, तो क्या बनता है C2H4। ये 2 कार्बन का वो है फॉर्मूला, तो 2 कार्बन बनाओ, उसके बीच में डबल बॉन्ड बनाओ और इसके 4 पूरे करने, एक हाइड्रोजन पूरा करा, इसका 4 पूरे करने, इसका एक हाइड्रोजन। ये किसका बन गया, इथीन गैस होती है, इथीन गैस होती है, इथेन गैस होती है, इथाइन गैस होती है, सब गैसेस होती है। पहले जो मेंबर्स हैं वो गैस के होते हैं, फिर लिक्विड होते हैं, फिर बहुत आगे जाके जो कार्बन के मेंबर्स हैं वो सॉलिड भी होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे वैक्स होता है, वैक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो वैक्स भी किसका है, वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। पेट्रोलियम निकलता है ना, उसी से तो निकलता है वैक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसी के हैं, तो ये इथीन गैस है, इसी का गैस। अब अगर मेरे को दूसरा बनाना है, तीसरा मेंबर, तो C3H6 इसका डबल होता है यहाँ पर, एल्कीन में इसका डबल C3H6, तो कैसे बनाऊंगा, एक डबल बॉन्ड और ये। अब इसके पूरे करने, एक हाइड्रोजन, 4 हो गए पूरे, इसके 3 है, एक हाइड्रोजन, इसके 3 लगाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 C3H6 बन गया। समझ में आ गई, आगे बेटा समझ में, मुकुंद को आ रही समझ नहीं, ये सोच के पढ़ियो कि मेरे एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी समझना है। आ रहा है एग्जाम में, आ रहा है नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ये सोचे कि मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को एग्जाम में नहीं आ रहा है। घर पे जाकर रिवाइज नहीं करेगा तो अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले बोल सबको समझ में आ गया ना, इस तरीके से अल्कीन का फॉर्मूला है। अब इसके बाद आता है अल्काइन। अल्काइन के फॉर्मूले में 2 और हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, फॉर्मूला बन जाता है CnH2n-2। क्या फॉर्मूला बन गया, CnH2n-2, ये अल्काइन का है, अल्काइन। ठीक है, अब इसमें भी 2 सेकंड मेंबर से ही शुरू होगा, फर्स्ट मेंबर इसका 2 कार्बन वाला होगा, तो N2 से शुरू होगा, N2 3 4 ऐसे चलेगा। इसमें भी N2 3 4 ऐसे चलेगा। पहले वाले में N1 से स्टार्ट होगा, तो यार 2 डालो तो H2 हो गया, C2H2। अब ये कैसे बनेगा, देखो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगाओ और इसके 3 है, तो एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन, C2 बन गया। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सी चीज है। ट्रिपल बॉन्ड है तो पता है कहीं ना, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी किससे पूरी करेगा, हाइड्रोजन से कमी भाई, एक ही तो थी, 3 तो थे, एक और लगा दिया हाइड्रोजन। अब अगर अगला मेंबर बनाना हो C3H4, क्या डाल दिया आपको, 3 2 6 - 2 4, तो C3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड 1 और एक सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन 4 कैसे आएंगे, इसका 1 आएगा, इस पर आएगा ही नहीं, इस पे 3 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोपाइन। ये क्या है, प्रोपाइन। ये क्या है, इथाइन। ठीक
ठीक है। तो इथाइन से स्टार्ट होता है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे। समझ में आ रही है बात? तो इनको सबको आपको अच्छे से समझ लेना है। ये समझ में आएगा तो आगे जाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मिटा दूं? ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन। इतना मैंने अभी बताया क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन। इनका ये स्ट्रेट है, एक लाइन में। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी ये एक ही लाइन में है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी ये एक ही लाइन में है ना। सब कुछ नाली बना दी मैंने। अगर पानी यहाँ से डालूंगा तो यहाँ निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्या होगी? चेन क्या होगी? स्ट्रेट, जिसमें अगर मैं कोई नाली बना दूं इसके चारों तरफ ऐसे, तो यहाँ से डालूंगा पानी यहाँ निकल आएगा, होगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूँ एक और, अब किधर नाली बनाऊँ? अगर मैंने ये बना दी तो ये बाहर निकल गया, है ना। और अगर मैंने ऐसे बना दी तो ये बाहर निकल गया। तो ये क्या कहलाती है? ब्रांचिंग। दिस इज कॉल्ड ब्रांच। तो ये ब्रांच हो जाती है। अब ब्रांचिंग शुरू हो गई। एक तो स्ट्रेट चेन हो गए, एक ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अब ब्रांच में एक नया ग्रुप आप जोड़ोगे इसमें, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अभी ये ब्रांच के लिए ही काम आता है, ब्रांच के लिए ही काम आता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स में भी काम आता है। कई बार इसका जनरल नेम लिखते हैं, जैसे हम बोले मिथाइल एल्कोहल या हम बोले इथाइल एल्कोहल। तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये अल्काइल ग्रुप, जिसमें भी लास्ट में क्या आ जाए, उनके भी नाम अल्क थे ना सबके। अल्केन एल के, अल्कीन एल के, अल्काइन एल के शुरू में, है ना। यहाँ पर वाई एल आ गया, वहाँ ए और वाई एन ई था, या वाई एल, एक नया फैमिली आ गई। लेकिन ये कहाँ अप्लाई होगी वो बताओ, ठीक। अब मान लो सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, तो पहले तो इसके हाइड्रोजन पूरे करेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन होंगे। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन जरूरत है, तो इसको लिख दो CH3। इसके पास 1 2 3 है तो 1 ही चाहिए, और इसको 3, और इसको भी 3। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाए मैंने। और हर बार ये स्ट्रक्चर बनाने जरूरी नहीं होता कि 3 हाइड्रोजन बना के दिखा रहा हूँ। जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं चेन की फॉर्म में लिखते हैं और हमें लिखना जरूरी है, तो आप हाइड्रोजन को इकट्ठा करके इनके साथ लिख सकते हैं। हर बार ये जरूरी नहीं है कि मैं इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, फिर इसके साथ 1 2 यहाँ 1 हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, इसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन दिखा, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो तुम इस हाइड्रोजन ही दिखा के हो। ये तो जब ही लिखना है, बनाना है, जब वो कहे ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कोई नाम दे दे, नाम अभी बताऊंगा कैसे देते हैं, ठीक। तो ये जब बनाना, नहीं तो ऐसे लिख दो, ऐसे, ठीक है। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखना हो मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, तो क्या लिखूंगा 1 2 3 4 C4, और हाइड्रोजन के 3 3 6 3 9 1 10। ये इसका क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें तुम ये नहीं बता सकते किसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रही मेरी बात, है ना? समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? तो आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ ब्रांच मैंने लगाई थी, ये जो मैंने यहाँ ब्रांच लगाई थी दूसरे वाले पे, ये ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा, तो ये तो लंबी चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई। अब इस ब्रांच का नाम क्या होगा? तो ये ब्रांच का नाम सिखा रहा हूँ अल्काइल ग्रुप से।
ये इसमें अगर मैं CH4 होता तो इसका नाम क्या होता? नहीं, इसका नाम क्या होता CH4 का? मीथेन। कार्बन के चारों हाइड्रोजन लग रहे हैं चारों तरफ। मीथेन में क्या होता था? 1 2 3 4 सारे में हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन, पता था? और अगर मैं लिखूँ C2H6 तो वो होता था इथेन। देखो ऐसे होता है नहीं, ये क्या है? इथेन। अगर मैं लिखूँ C3H8 तो इसका नाम प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन है ना। अब अगर मैं इन सब में से एक एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बॉन्ड जो है खुला रह गया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी जुड़ सकता है ना। जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो वही कुछ जुड़ते हैं इसमें आगे। जो फंक्शनल ग्रुप, जिसमें से एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल में सबसे ज़्यादा तुमने इथाइल एल्कोहल का नाम ही सुना है। इथाइल एल्कोहल पी जाती है तो शराब जो होती है, देखिए उसका फॉर्मूला क्या है? इथाइल एल्कोहल। ये उसका कॉमन नेम है। अभी मैं बताऊंगा 2 तरह के नाम होते हैं, कॉमन होते हैं और एक IUPAC नेम होता है, जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है कि भैया ये नाम ही बोले जाएंगे। ठीक है, जो इनकी यूनियन है केमिस्ट्री वालों की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पी का है, अप्लाइड केमिस्ट्री ऐसे करके आएगा, पी से क्या होता है भूल गया मैं। ठीक है, तो ये इनका एक यूनियन है जिसने जो ये नाम देती है वो पूरी दुनिया फॉलो करती है। ठीक है, वो बीच बीच में कभी कभी बदलती रहती रूल्स, जैसे क्रिकेट के रूल्स होते हैं ना कि पहले LBW जो है पैर पे लग गया विकेट के सामने तो हो गया, फिर थोड़े दिन बाद वो बदल गया 1-2 साल पीछे कि अब ये चीज़ भी होनी चाहिए साथ में, उसके बॉल ऐसे लगनी चाहिए। फिर तीसरे साल उसने कुछ और बदल दिया। ऐसे टाइमली 5-7 साल में ये नाम बदलते रहते। ठीक है, और तुम्हारे टाइम पे जो है वो तुम्हें सिखाए जाएंगे, उसमें कुछ होता नहीं है, बदलने को इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे ही है जैसे जब फैशन बदलता है, जब पूरे कपड़े पहनते पहनते दुखी हो गए तो फाड़ के पहनने लगे। पहले घुटने फाड़े, फिर और नीचे से फाड़ लिया, अब पूरा फटने लग गया, फिर नीचे पट्टी पट्टी से बना दी उसकी, मतलब भिखारी की पूरी टायर में आ रहे हैं। ठीक है, मेरी क्लास में पहन के आना मत कोई फटे हुए कपड़े, नहीं तो भिखारी बोलूँगा उसे जो पहन के आएगा। ठीक है, अभी तुम सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो अपने कि हमें भगवान भिखारी बना दे, हम फटे कपड़े पहने, भगवान हमें भिखारी बनाए, फटे कपड़े पूरे पहनने चाहिए, साफ सुथरे। फैशन कुछ भी करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम कपड़े तो मत फाड़ो। अब मैंने उस दिन वीडियो दिखाई थी ना, नया फैशन क्या आने वाला है, वो यहाँ तक कर रखी थी उसे पैंट, नीचे उतरी हुई थी और ऊपर सिर्फ दिख करता था और भागा जा रहा। तो क्या क्या फैशन बनेगा भैया, तुम बेवकूफ़ बनते रहते हो। सुन रहे हो? नहीं, इधर ध्यान दो भाई, सुन ले बेटा, सुन ले, इधर सुन ले, तो ज़्यादा फील कर जाता है। सर ऐसा हुआ है क्या? कैसा हुआ है? जिसके ऊपर जो ये ओपन बॉन्ड है इसके साथ कुछ भी जुड़ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल। प्रोप तो शुरू है वही है। प्रोप कैसे पता चलता है भाई? 3 कार्बन है तो प्रोप है। अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो अल्केन बन गया पूरा, तो प्रोपेन हो गया। अगर डबल बॉन्ड बना दूंगा कहीं पे तो प्रोपीन हो गया। अब इसने कहा सिंगल बॉन्ड में अगर एक चेन खुली हुई है, हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। समझ में आ गई बात? तो CH3 ये क्या है? दिस इज CH3, ऐसे लिखेंगे इसको, CH3 ऐसे। इसको लिखेंगे C2H5 ऐसे, इसको लिखेंगे C3H7 ऐसे। एक बॉन्ड ओपन करते हैं तो इसको बोलते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। जितने भी कार्बन हो
और उसमें से एक बॉन्ड अगर हाइड्रोजन ना हो, उसमें खुला हुआ बॉन्ड हो, तो उसको हम YL अल्काइल ग्रुप में ऐड करेंगे। दिस इज अल्काइल। समझ में आ गई बात? अब इसका नाम क्या लूँगा? इसका नाम, ठीक है। अब IUPAC नेम कैसे दिए जाते हैं? अल्काइल तो समझ में आ गया भाई, इसका यूज़ कहाँ है? ये CH3 ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, देखो, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा है, ये जो खाली बॉन्ड था ये इसके साथ चिपक गया कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, जो इस चेन से बाहर है, स्ट्रेट चेन जो होती है हमारी, जो लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढते हैं इसके अंदर, अभी मैं बताऊंगा, जो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं उसके बाहर जो भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ब्रांच। और वो सब क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप्स। क्या होंगे? अल्काइल। अब जैसे ये मैं अभी बता रहा था तुम्हें, C2H5 है, ये इथाइल है। अब इसके साथ अगर मैं OH जोड़ दूँ तो OH ग्रुप होता है एल्कोहल। तो तुम्हें आज पहली बार पता चलेगा कि C2H5OH ये फॉर्मूला होता है उस शराब का जो पीते हैं लोग। इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। पर अगर इसका IUPAC नेम देंगे तो वो फैमिली के लिए, सबके लिए एक से होता है। तो इसका नाम क्या होगा? इथानॉल। क्या होगा? इथानॉल। अभी मैं समझाऊंगा इन सब चीज़ों को। तो इसके साथ अगर हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, तो अगर इसका जनरल नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, तो इथाइल एल्कोहल। इससे पता चल रहा है इथाइल के अंदर OH ग्रुप, एल्कोहल जब भी होगा तो OH ग्रुप होगा। तो ये OH जिसके साथ जुड़ा हुआ वो इकट्ठा। अब ये OH वो वाला नहीं है जो बेस वाला है, कभी NaOH को भी तुम सोडियम एल्कोहल बना दो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही। तो इथाइल एल्कोहल जितने भी कार्बन कंपाउंड्स में OH ग्रुप वाले मेंबर्स होते हैं उनको सारे एल्कोहल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल। लेकिन IUPAC नेम क्या है? इथा। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखना है। C3H7 ही करनी चाहिए। C3H7 ही करनी चाहिए। C3H7 और डॉट, एक हाइड्रोजन ही तो हटाना है, एक हाइड्रोजन हटाना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम है IUPAC नेम का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। प्योर भूल गया था, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बस आज इतना ही करेंगे, इतना ही हजम कर लो, वही बहुत है। और जो बच्चे वीडियो से पढ़ेंगे वो भी याद करके आना जो बताया है मैंने।